स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोगों को जो सामान्य सर्दी जुकाम हो जाता है वो किस कारण से होता है और कौन सा रीजन रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था कि जिस व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो गया, समझ लो लोग उससे क्या होते थे, दूर भागने लगते थे, और अगर कहीं गलती से वो हॉस्पिटल में पहुंच गया तो समझ लीजिए वो उसको उठा के अलग बंद कर दिया जाता था। तो क्या कारण था? उसको उस बीमारी को लगभग जो पढ़ा लिखा था वो भी समझ रहा था और जो अनपढ़ व्यक्ति था वो भी समझ रहा था। चाहे उसके व्यक्ति के समझ आए या ना आए, लेकिन हाँ वो इतना जरूर कह रहा था कोरोना है। ठीक है, तो उस कोरोना क्या था, किसके कारण हुआ था और क्यों बीमारियां फैलती हैं और किसके कारण बीमारी लगती है, इन सब की हम बात करेंगे। तो देखिए आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है तो आजकल हम लोगों को खूब जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है। ठीक है, मतलब जुकाम अब नॉर्मल है, जुकाम हो जाना और बुखार आ जाना। तो सामान्य तौर पर जो हम लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है वो हो जाता है, ठीक, वो होता है एक वायरस के कारण, विषाणु के कारण। अब आप कह रहे होंगे यार ये अजीब पागल आदमी है, पिछली बार इसने बताया कि जीवाणु, आज ये बता रहा है विषाणु, पता नहीं कौन कौन से अणु लेकर आएगा। ठीक, ये हमारे लिए जीवाणु और विषाणु दोनों ही जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन को सही से जीना चाहते हैं तो हमारे लिए इन दोनों ही चीजों को, बीमारी को कहां से आती है, बीमारी फैलती कैसे है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समय में आप देखिएगा कि डॉक्टर के यहां अगर पहुंच गए तो वहां पर भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अपने जीवन में जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहें। तो जो सर्दी जुकाम हो जाता है वो एक वायरस से होता है और उस वायरस का नाम हम आपको बताए देते हैं। उस नाम का नाम होता है राइनो वायरस। ठीक, वो राइनो वायरस होता है जिससे हमें सामान्य सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक, नॉर्मल हो जाता है। अब देखिए अभी थोड़े दिन पहले आप कह रहे थे, जैसे आपने सुना था कोरोना वायरस। ठीक, अब आप हमारे मुंह से जब ये राइनो वायरस सुन रहे हैं, सामान्य सर्दी जुकाम, तो या तो आप ये कह रहे हो कि ये व्यक्ति पागल है, हमको बता रहे होंगे, क्योंकि वायरस देखो, कोरोना वायरस आया कितना खतरनाक था, लोग व्यक्ति मर जाते थे, लेकिन इससे थोड़े मरता है कोई व्यक्ति सामान्य सर्दी जुकाम से, वो तो एक दो दिन में सही हो जाता है। ठीक, लेकिन सर्दी जुकाम में याद रखिएगा, जब घर में किसी एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है। तो ये वायरस की कैटेगरी होती है। ठीक, ये वायरस का गुण होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं ये वायरस क्या चीज है, कहां से आया, और इसके बाद में हम समझेंगे कि ये क्या होता है और इससे कैसे प्रोटेक्शन और बचाव किया जा सकता है। चलिए आइए हम बात करते हैं सबसे पहले वायरस की। देखिएगा तो वायरस की खोज सबसे पहले किसने की थी? अगर हम खोज की बात करें तो वायरस की खोज की थी इवाना वास्की ने। किसने? इवाना वास्की ने वायरस की खोज की थी। कहां से खोजा था, कैसे खोजा था? ठीक, तो खोजने के लिए इन्होंने क्या किया, तंबाकू का जो पेड़ होता है, तंबाकू का जो पेड़ होता है उसके पत्तों में एक वायरस लग गया था, मोजेक वायरस। तो मोजेक एक बीमारी लगी थी, तो उस बीमारी को खोज करते करते इन्होंने इस वायरस को खोजा। अब कैसे खोजा? देखो, जीवाणु को किसने खोजा था? जीवाणु को ल्यूमेन हॉक ने खोजा था। उन्होंने क्या देखा, चल रहा था कुछ, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो तंबाकू के पत्ते हैं उनमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे चीज देखी जो ना तो पूर्ण रूप से कोशिका है, ठीक, और ना ही बिना कोशिका है, मतलब कोशिका पूरी नहीं है। ठीक, कोशिका के लिए हम लोगों ने पढ़ा था ना, कोशिका क्या होती है, सेल क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, वो पढ़ा था। तो इन्होंने देखा कि सेल्स नहीं है, लेकिन सेल्स में जो एक चीज पाई जाती है जिसको हम डीएनए या आरएनए कहते हैं, डीएनए या फिर आरएनए। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या? न्यूक्लियोप्रोटीन।
तो उस सेल में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन तो हैं, लेकिन कोई पूर्ण रूप से हमें सेल नहीं दिखाई दे रही है। इवानावास्की देखते हैं। फिर ये क्या करते हैं, फिर उन्होंने क्या किया, उस न्यूक्लियोप्रोटीन को बहुत समय तक ऐसे ही रखा, ठीक, ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक। छोड़ने के बाद इन्होंने देखा कि ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन थे वो ऐसे ही पड़े रहे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस न्यूक्लियोप्रोटीन को दूसरे तंबाकू के पौधे पर फिर से ट्रांसप्लांट किया। जब उस पर ट्रांसप्लांट किया तो उन्होंने देखा कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन जो थे वो सक्रिय हो गए। कैसे? क्रिया करने लगे। तो इन्होंने देखा कि पहले ये पड़े रहे तो इन्होंने कोई क्रिया नहीं की, चुपचाप बैठे रहे, ऐसा लग रहा था कि ये मर गए। लेकिन जैसे ही कि जीवित पौधे पर फिर से पहुंचे तो ये अपने आप क्रिया करने लगे। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये जो चीज है वो एक वायरस है। क्या है? वायरस है, ठीक, वायरस है यानी विषाणु है, ठीक। ऐसा अणु है जो विष है, ठीक। जैसे जहर नहीं होता है, जहर भाई रखे रहोगे तो क्या है, बहुत दिनों तक रखा रहेगा, कुछ नहीं दिक्कत होगी उसमें, ठीक। लेकिन जैसे ही उसको किसी बॉडी में, मतलब किसी व्यक्ति ने खा लिया तो वो व्यक्ति मर जाएगा, मतलब फिर वो विष अपना इफेक्ट दिखाने लगेगा, ठीक। तो इसी तरह से ये विषाणु जो होता है अगर खाली पड़ा है, ठीक, किसी बॉडी में, मतलब शरीर में नहीं है, किसी जीवित व्यक्ति के अंदर नहीं है, तब तक वो निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं करेगा, ना अपना प्रजनन करेगा, ना जिंदा रहेगा, ना मरा रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही किसी जीवित सेल में पहुंचेगा, किसी जीवित जीव में पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, अपना जनन करना शुरू कर देगा। मतलब एक वायरस से 2 वायरस बन जाएंगे, फिर 2 वायरस से 4 वायरस बन जाएंगे, फिर 4 वायरस से 6 वायरस बन जाएंगे, ठीक, 8 वायरस बन जाएंगे। इस तरीके से ये अपने वंश वृद्धि करने लगेगा, ठीक, यानी जिंदा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। तो मरे में मरे के जैसा, जिंदा में जिंदा के जैसे, इसलिए ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया। क्या कहा गया? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, ठीक। सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो क्या है? वायरस है, यानी विषाणु है। बात यहां तक समझ गए? क्या है? विषाणु है। तो विषाणु क्या है? कोई सेल नहीं होती है, बस ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक। तो ये पूर्ण रूप से कोशिका भी नहीं होती, ठीक। और क्या होते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। इवानावास्की ने कब इसको खोजा था? अगर ऐसी बात आती है तो 1800, कब खोजा था? 1892 में, ठीक। तो 1892 में इन्होंने, मोजेक वायरस किस में लगता है? तंबाकू में, पौधे में लगता है। और भी कई सारे पौधे होते हैं जहां पर विषाणु से रोग लग जाते हैं, विषाणु से हमें भी रोग हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे रोग होते हैं। अब देखो, अगर किसी भी सेल में, मतलब जिंदा व्यक्ति के अंदर या फिर जीवित सेल में, ठीक, क्या पहुंच जाए? वायरस पहुंच जाए। क्या लग जाए? वायरस, ठीक। तो सेल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर एक क्षमता होती है जिससे वो खुद अपनी रक्षा कर सकती है, जैसे जीवाणु और विषाणु को मारने की। लेकिन वो अक्षम हो जाती है, असक्षम हो जाती है, तब हम क्या करते हैं? तब हमें बहुत दिक्कत होती है। आगे समझिए, देखो, जब किसी जीवित सेल में क्या होता है? वायरस पहुंच जाता है तो सेल क्या निकालती है? इंटरफेरोन निकालती है, इंटरफेरोन रिलीज करती है। अब इंटरफेरोन रिलीज करती है, ये क्या करते हैं? वायरस को मार देते हैं, वायरस को मार देते हैं। लेकिन क्या होता है? वायरस जो होता है वो मरता नहीं है जल्दी। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जल्दी मरते नहीं हैं। जब वायरस कुछ जल्दी नहीं मरते हैं तो बीमारी उससे और बढ़ती रहती है। याद रखेंगे, एक जीवाणु हमने पढ़ा था, जीवाणु से होने वाली बीमारी और वायरस से होने वाली बीमारी, दोनों में वायरस से जो होगी बीमारी वो ज्यादा खतरनाक होगी। जीवाणु से जो बीमारी होती है वो खतरनाक होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी कि वायरस से होने वाली बीमारी। वायरस से कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो अभी तक उनकी दवाई नहीं खोजी गई और वो सही भी नहीं होती हैं, ठीक। जैसे HIV जो है वो वायरस से होने वाला एक रोग है। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस,
ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर देता है, जिससे कि हमें और बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले कोरोना वायरस हम लोग सुन रहे थे कि कोरोना वायरस आ जाता है। सुनिएगा, हमारी जो बॉडी होती है वो अपने आप रक्षा करने की क्षमता होती है। हमारे शरीर में एक क्षमता होती है जो अपना सुरक्षा खुद कर सकती है। क्या? अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। जैसे हमने बात की थी ना, सेल को पढ़ा था, कोशिका को, तो कोशिका उस तरीके से जिस तरीके से हम पूरा शरीर, उसी तरीके से एक सेल भी है। जैसे अगर हमें कोई मारने आता तो हम अपनी रक्षा के लिए हाथ पैर चलाते हैं, सामने वाले को मारते हैं, उसी तरीके से सेल पर अगर कोई अटैक करता है, जीवाणु या फिर विषाणु, तो क्या होगा, सेल भी अपने रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करेगा। अब सेल क्या करता है, सेल देखो, सेल पर जीवाणु वायरस अटैक करेगा, ठीक, या फिर विषाणु अटैक करेगा। जीवाणु और विषाणु जब अटैक करते हैं तो सेल के अंदर, हमने बात किया था, एक अंग होता है इसका, ठीक, सेल के अंदर, वो क्या करता है, इनको खाने लगता है, मारने लगता है। ठीक, तो सेल सबसे पहले क्या करता है, अपने टेम्परेचर को बढ़ा लेता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, देखिए, टेम्परेचर से जीवाणु जो होता है वो खत्म हो जाता है और कभी कभी वायरस भी खत्म हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं हमें बुखार आ गया, हम लोग कहते हैं हमें फीवर आ गया, क्योंकि उस समय हमारे शरीर के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया पहुंचे हैं। इसलिए बॉडी ने क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए टेम्परेचर को बढ़ा लिया। और बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होती है या फिर बैक्टीरिया एक्टिव रहता है, मरता नहीं है, तो शरीर क्या करता है, अपने टेम्परेचर को और बढ़ाता रहता है। मतलब सेल्स अपने टेम्परेचर को और हाई करती रहती है। इससे हमारा जो बुखार होता है या फीवर होता है वो और बढ़ता रहता है। और जैसे ही बैक्टीरिया खत्म हो जाता है वो फीवर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे सामान्य रूप से हमें सर्दी या जुकाम हो जाता है तो वो एक वायरस का काम होता है। ठीक है, वायरस हो जाता है। अब जब सर्दी जुकाम होता है तो हमें लगता है कि फीवर आ रहा है धीरे धीरे, ठीक, तो उस फीवर से, मतलब उसी फीवर से ये जो वायरस होता है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक, मर जाता है। और मर जाने के कारण क्या होता है, जब वायरस खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे हम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम अपने, मतलब हम लोग दवाई नहीं लेते। अगर जुकाम होता, कहते दवाई ले लेंगे तो जुकाम रुक जाएगा। रुकने का मतलब यही रहता है कि अगर आपने दवाई ले ली, शरीर तो उसमें क्या देगा, डॉक्टर देगा हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा है उसको कम करने की, है ना। तो शरीर का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो रुक जाएगा। अब शरीर का टेम्परेचर जो बढ़ा है वो रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वायरस मरेगा नहीं, वायरस पड़ा रहेगा, फिर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, इस जब बुखार आ जाता है हल्का सा, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लेकिन यही कंडीशन हो रही थी किसमें, कोरोना में। फीवर आ रहा था, सर्दी हो रही थी, ठीक, और खांसी भी आ रही थी व्यक्ति को, ठीक, एक निमोनिया जैसी कंडीशन बन रही थी। उसमें क्या होता था, उसमें ये जो वायरस था ये इसी कैटेगरी का एक वायरस था, जो कि एक नया वायरस था, स्ट्रॉन्ग वायरस था, ठीक। और वो क्या करता था, हमारे फेफड़ों को इन्फेक्टेड कर देता था। फेफड़ों को पूरी तरीके से इन्फेक्टेड करने से हमारे जो फेफड़े होते थे उनमें पानी जैसा भर जाता था, निमोनिया जैसी हो जाती थी। तो उससे क्या होता, फेफड़ों में सूजन आ जाती है और दिक्कत हो जाती है, तो सांस नहीं ले पाते। जो ऑक्सीजन लेनी होती है फेफड़ों को, वो ऑक्सीजन ले नहीं पाते। वो तो ऑक्सीजन नहीं ले पाते, हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर वर्क करना बंद कर देगा, कम कर देगा। और शरीर अगर वर्क करना कम कर देगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हमारी बॉडी डेड कर जाएगी। यही रीजन रहता है कि हम लोगों को फीवर आ जाता है, और फीवर फिर ऑटोमेटिकली कभी कभी सही भी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस रहते हैं। अब आप कहेंगे बैक्टीरिया और जीवाणु हमारे शरीर में कैसे घुसते हैं, तो देखिएगा, जीवाणु हमने बताया कि जीवाणु हर जगह है, इसी तरीके से बैक्टीरिया भी हर जगह है, ठीक। लेकिन बैक्टीरिया और जीवाणु को हमारा बॉडी हर समय मारता रहता है, हर समय खत्म करता रहता है। हमारे शरीर के अंदर ये ताकत है, एक क्षमता है, ठीक। जैसे हमारी ये स्किन है, तो हमारी स्किन हर समय एक ऐसे पदार्थ को रिलीज करती है, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया बैठ रहा है, तो वो उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, हमारे मुंह में बैक्टीरिया, हम कुछ खाते हैं उसके साथ बैक्टीरिया चला जाता है, ठीक। तो उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हमारे लार जो होती है, इसमें भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद जब पेट में जाता है तो उसमें भी बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं,
ठीक। तो बहुत सारी क्रियाएं हमारा शरीर करता है इन बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना चाहिए, अपनी सबसे ज्यादा सफाई रखनी चाहिए, अपने शरीर की, खुद की, और जो भी चीजें हम खाते पीते हैं उनको भी साफ सुथरा करके ही खाना चाहिए, जिससे कि हम बीमारियों से दूर रहें। बीमारी की दवा लेना महत्वपूर्ण नहीं है, बीमारी से बचाव करना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था हमारा वायरस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।